हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और आज करने वाले हैं हम लोग रीजनिंग का 73 नंबर का एनालिसिस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये है आज का आपका पहला सवाल और काफी मजेदार है। कहानी ये है ना कि सी को 24 और एल यहाँ 27 कैसे आया होगा। तो सी का वैल्यू होता है 3, इसमें आप 9 से गुना करा लीजिए। देन एल होता है आपका 12, इसमें आप 2 से गुना करा लीजिए। तो क्या हो गया, 2 से ही क्यों कराए, इसका यूनिट डिजिट 2 है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 9 तिया 27 और 12 दूना 24। ये दोनों को आपस में उलट दिया है। तो ये देखिए, यही बात को उलट के लिख दिया। ई का मतलब जो होता है ना, ई होता है आपका 5, गुना करेंगे 9 से। एन होता है 14, इसमें गुना करेंगे 4 से, चूंकि यहाँ पे 4 है। ये बन जाएगा 9 पचे 45 और 14 चौके 56। ये उलट देंगे यानी 56 45, 56 45। ऑप्शन नंबर बी यही है आपका करेक्ट आंसर, मजेदार आंसर। चलिए सेकंड, लिखा है कि ऋषभ नमिता का इकलौता भाई है। बात समझिए, ये है नमिता और ये है आपका ऋषभ। ये कौन है, भाई है। फिर लिखा है कि ऋषभ की पत्नी मृदु का एक भाई सोनू है। ऋषभ का पत्नी पहले ले लेते हैं, पत्नी है मृदु, एम फॉर मृदु, और इसका एक भाई है सोनू। अच्छी बात है। इलेना नमिता की इकलौती भतीजी है। देखिए भैया, नमिता की भतीजी का मतलब ये हुआ कि इसके भाई का लड़की होगा, है ना। भतीजी ये है इलीना, तो लाजमी है इसका भतीजी हो गई। फिर लिखा है कि सोनू इलीना से किस प्रकार, बताइए जी। अगर ये जो आर फोर क्या था, आर फोर था ऋषभ। अगर ये ऋषभ का बेटी है और ये ऋषभ का साला है, मतलब ये कौन लगेगा, मामा लगेगा। राइट, मामा मतलब ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है, अच्छा यहाँ पे ना आपको डिजिट को बदल देना है और कौन सा डिजिट आपके लिए कामयाब है वो समझिएगा। तो यहाँ पे आप बाई ऑप्शन चलेंगे, थोड़ा सा एक बात ख्याल रखेंगे कि डिवाइड वाले जो जगह है ना, उसके जगह कुछ वैसा नंबर रखिए जो आसानी से कट जाए। मतलब क्या है कि 9, अगर ये देखिए 8 और 9 को आपस में चेंज करेंगे तो इसको थोड़ा काटने में परेशानी होगा। तो पहला ऑप्शन पे फोकस ना करके अगर हम सेकंड पे फोकस कर ले तो मजा आ जाएगा। कैसे, 5 को 9 के साथ और 9 को 5 के साथ रिप्लेस कर देंगे हम। तो जो देखिए, ये 5 को काट कर यहाँ बना देते हैं क्या, 9 बना देते हैं। क्लियर, और ये 9 को काट कर बना देते हैं हम लोग 5। और कहीं तो नहीं है, नहीं है। एक बात बताइए, अब वो तो काट के बना दिए हम लोग, अब चलते हैं इधर। देखिएगा, ये 2 से काट दीजिए, 4 बार में कट गया। आपको नहीं लग रहा है 9 दूना 18 होगा, 18 में 4 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 22 में 1 घटाएंगे 21 हो जाएगा। इस साइड का सॉल्यूशन 21 आ गया। आगे चलते हैं, ये काटेंगे 2 बार में। ठीक है, पहले देखिएगा 6 तिया 18, 18 हो गया। 18 में 2 घटा दीजिए, 18 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा 16, और 16 में ही 5 जोड़ दीजिए, 16 5 21, यानी दोनों तरफ क्या आ गया, बात बराबर आ गया। मतलब ऑप्शन सेकंड क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट, यहां समझिएगा। हाँ, यहाँ पे बोला है कि कौन सा गलत है। भाई साहब बहुत आसान सा चीज ऐसे है, आप इसको ऐसे करते चलिए, ऐसे एकदम से पकड़े में आ जा ही जाएगा, ना की बात ही नहीं है। कैसे पकड़े में आ जाएगा, तो पहले 6 और 7 13, फिर 5, फिर 7, फिर 5, फिर 7। तो 7 होने के बाद नहीं, जो 40 है ना, 40 को होना चाहिए था 42, यानी यही 40 क्या है, गड़बड़ स्थिति है। देखिए यहाँ पे 7 + 5 7 5 7 5 7 5 का सीक्वेंस चल रहा था, उस हिसाब से लास्ट में 40 की जगह 42 होता चाहिए था, लेकिन ये बात गड़बड़ कर दिया है। चलिए नेक्स्ट बात समझिए। 5 लड़का एबीसीडी है, एक पार्क में एक घेरे में बैठे हैं, एक का मुख पश्चिम दक्षिण। पहले आप नॉर्मली इसको डायरेक्शन बना लीजिए, मजा आ जाएगा तुरंत। चलिए, आपको पता है ये नॉर्थ बोला जाता है, ये साउथ होता है, ये वाला ईस्ट होता है, ये वाला वेस्ट होता है। चलिए, ए कहाँ है भाई, ए का मुख है दक्षिण पश्चिम। देखिए इधर है ए, ठीक है। डी क्या है, दक्षिण पूर्व, यहाँ पे है डी। फिर लिखा है कि बी और ई क्रमशः अपोजिट में है। इसके अपोजिट यहाँ पे बी है, इसके अपोजिट यहाँ पे ई है। लास्ट में लिखा है सी जो है ना, सी डी और बी के बीच में है, डी और बी के बीच में है सी। सी बोले तो यहाँ पे ए वाला डायरेक्शन में है। अगर सी यहाँ पे है तो कौन सा डायरेक्शन है, सर सी है आपका ईस्ट में, ईस्ट बोले तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, इसको समझिए क्या कहानी है।
आपको ये लग रहा है कि सर ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का है, ये वाला 17 का है, ये वाला 18 का है, और जो ये है ना 529 ये आपका 23 का है, और ये वाला किसका है 24 का है। सर कहानी क्या था? कहानी ऐसे है कि आप ना अल्टरनेट थोड़ा सा चल के देख लीजिए। 11 और 6 सॉरी हाँ 11 और 6 17 होता है, 17 और 6 23 होता है। तो सर 23 और 6 होना क्या चाहिए था 29। सर यहाँ 29 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो सर 29 का स्क्वायर होता है 841। अल्टरनेट हो गए, 6 का डिफरेंस हो रहा था जिसमें 29 का स्क्वायर होना चाहिए था जो कि 841 हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें आइए, ये तो और भी मजेदार चीज है। 7 को इससे कोड किया गया है, तो साफ शब्द में पूछिए, इस यहाँ पे फोकस कीजिए क्या पूछा गया है। तो सर 9 पूछा गया है जिसमें लास्ट में ई है। ठीक है, तो यहाँ से ई का कोड आपको 3 नजर आ रहा है। हाँ सर बात तो सही है, ई का कोड 3 है, तो यहाँ भी लास्ट में ई है, मतलब लास्ट में 3 चाहिए ही चाहिए, और वो एक ही जगह पे है ऑप्शन फर्स्ट में। मतलब आगे कोई काम नहीं करेंगे, एक ही चीज से पकड़ में आ गया, मतलब वो करेक्ट आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे बताइए, कंसेंट्रेशन है, बोला है कि यहाँ पे फोकस किस पे करनी है, तो फोकस करनी है कि उपयोग करके कौन नहीं बनाया जा सकता। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं बनाया जा सकता। कारण कारण है कि सर इसके पास 2 गो ई है। जरा बताइए तो, जो आप एक कंसेंट्रेशन लिखे हैं ना उसमें एक ही ई है, अगर इसके पास एक ही ई है तो आप 2 ई कहाँ से लाइएगा? यानी ऑप्शन डी को किसी भी कीमत पे नहीं बनाया जा सकता, यानी राइट आंसर डी है। क्लियर? चलिए 9 नंबर आइए, 9 नंबर समझिए। सभी मोर शेर हैं, सभी मोर जो है ना वो शेर हैं। एल फॉर लायन कर लेते हैं। देन लिखा है कि कुछ बाघ मोर हैं, कुछ बाघ मोर हैं। हो गया। आइए निष्कर्ष, कुछ शेर बाघ नहीं है, कुछ शेर बाघ नहीं है, कुछ शेर बाघ नहीं है, ये गलत बात है भाई। क्यों नहीं है तो ये गलत बात है। सभी बाघ शेर हैं, बताइए सभी जो टाइगर हैं वो सब शेर हैं? नहीं, ये गड़बड़ स्थिति है। कुछ बाघ शेर हैं, हाँ जी, कुछ बाघ शेर हैं, बिल्कुल ये बात सही है, कुछ बाघ क्या हैं शेर हैं। फिर क्या लिखा है, सभी मोर बाघ हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, यानी ऑप्शन थर्ड है सिर्फ। तो यानी थर्ड अनुसरण इन द सेंस ऑप्शन फर्स्ट। चलिए 10 नंबर समझिएगा। 10 में है कि 4 बच्चे अक्रम, बॉप्सी, प्रिया और तुलसी, 4 बच्चे हैं, पहले आप 4 को एक जगह बना लीजिए। राइट। फिर क्या लिखा है, अक्रम बॉप्सी से आगे, बॉप्सी अक्रम और प्रिया के बीच में है यदि तुलसी अभी भी अक्रम से क्या आगे है, मतलब सबसे आगे तुलसी पहले रख लेते हैं। ये रहा तुलसी, इसके बाद अक्रम होगा। ठीक है। फिर क्या लिखा है, अक्रम बोप्सी, प्रिया और तुलसी एक सीढ़ी पर है, अक्रम बोप्सी से आगे है, यहां हो जाएगा बोप्सी, ये हो गया बॉप्सी। आगे क्या लिखा है फिर कि बॉप्सी अक्रम और प्रिया, तो अक्रम ऊपर है तो यहाँ प्रिया हो गया। राइट। हमसे पूछा है क्या, नीचे से दूसरा, नीचे से दूसरा कौन है जी? बॉप्सी, बॉप्सी बोले तो ऑप्शन डी। ठीक है। ये रहा 11 नंबर जो काफी मजेदार है। देखिए इसको ना, ये दोनों को आपस में इधर इधर, ये 6 सते 42, राइट, और ये दोनों जोड़ देना है, 8 और 4 12। जब जब दोनों जोड़िएगा ना तो आ जाएगा आपका 54। यही सीक्वेंस चल रहा है, इधर उधर गुना करना है, ऐसे ऐसे जोड़ देना है। तो जो डायरेक्ट पूछा उस पर बात करते हैं। 9 बचे, ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 14 प्लस 9, 9 4 13, यानी हो जाएगा 23, और जब दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा 68। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो गया राइट आंसर। ठीक है। ये रहा आपका 12 नंबर, इसको समझिए। लिखा है कि एक परिवार में माँ की उम्र बेटी की उम्र से दोगुनी है। माँ की उम्र जो है मान लेते हैं, ये रहा है माँ, ये 2x, और ये है बेटी x की। फिर बोला है कि पिता माँ से 10 वर्ष बड़ा है, जो पिताजी हैं वो माँ से 10 वर्ष बड़ा है, हो गए पिताजी। फिर लिखा है भाई अपनी माँ से 20 वर्ष बड़ा है। भाई जो है ना, भाई अपने माँ से, माँ का इतना है तो 20 वर्ष बड़ा है, सॉरी 20 वर्ष बड़ा कहाँ से हो जाएगा, छोटा है जी, 20 वर्ष क्या है छोटा। ठीक है, भाई जो है अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा,
और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा, बहन x की थी तो x ये 5 बड़ा है तो इसमें जोड़ देते हैं। चलिए ये इक्वेशन बनकर तैयार हो गया, x इधर ले आएंगे तो उधर चला जाएगा, ये 25 बन गया। x का वैल्यू 25 हो गया। हमसे किसके बारे में पूछा गया है? पिता की आयु पूछा गया। जरा बताइए पिता का कौन है? पिता का आयु ए वाला है। तो पहली बात 25 दूना 50 और 10 कितना हो जाएगा? 60। 60 साल के पिताजी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। हाँ यहाँ पे क्या कहानी है ना, इसको सजाना है। सजाना है मतलब कौन कौन सा एक सीरीज में बताना है कि कौन सबसे पहले होता है, फिर देन कौन होता है, देन कौन होता है वाला टाइप्स। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपके है सेकंड बिल्कुल सही है, पहले फ्लावर होता है, देन बी होगा, देन आपका हनी होता है और लास्ट में आपका वैक्स होता है। ठीक, इसमें कुछ बुद्धि नहीं लगाना है, इसका सीरीज पता होना चाहिए क्या क्या कहानी पहले होता है। हाँ यहाँ पे क्या कहानी है, तो यहाँ पे आपसे 3 का ना अपोजिट पूछ रखा है कि 3 का अपोजिट क्या जाने वाला है। तो एक बात बता दें आपको, पहली बात कि सर अगर इसके पास 3 1 3 1 कॉमन है, यहाँ भी 3 1 है, तो सर ये बात तो क्लियर है कि 6 और 5 एक दूसरे का अपोजिट बन जाएंगे, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। और इतना ही नहीं, और मजेदार चीज ऐसे है आपके पास, बता दे रहे हैं कहाँ से। 5 हो गया, 5 ठीक है, 5 3 नहीं है, 2 देन 2 6 5 3 4। चलिए एक काम करते हैं, अगर इसके पास 2 है तो सर इसके पास भी 2 है, राइट घूम जाइए जरा सा। पहला स्टेप पे 6, पहला स्टेप पे 5, तो समझ गए। दूसरा स्टेप पे 3 और ये हो गया दूसरा स्टेप पे 4, यानी क्लियर है सर 3 के अपोजिट क्या जा रहा है? 4 जा रहा है। तो सर 3 के अपोजिट 4 जा रहा है, इन द सेंस ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे। इसमें देखिए कौन सा आरेख राजनेताएं, कवियों और महिलाओं के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। मेरे भाई एक बात समझिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जाएगा। कैसे जाएगा समझिए, कवि इन द सेंस ए मेल की चर्चा हो रही है, फीमेल को ना कवित्री बोला जाता है। तो होगा क्या कि आप बीच में रख लेंगे राजनेता को। ए हो गया आपका राजनेता, कुछ राजनेता महिला हो सकती हैं और कुछ राजनेता क्या हो सकते हैं? कवि हो सकते हैं, पोएट्री हो सकते हैं। क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। हाँ जी, इसमें आपको गिनना है त्रिभुज। पहले आइए एक नॉर्मली त्रिभुज आपको गिन के दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 का तो ऐसे हो गया। ठीक है, अब मेरे देखते चलिए कैसे और होगा। ये तो हो गया है, क्या ये हुआ ऐसे? तो नहीं हुआ, एक हो गया ऐसे। ठीक है, फिर क्या अगर ऐसे आ जाए, ये वाला हुआ तो नहीं हुआ, तो +2 हो गया। ठीक, अब फिर समझिएगा अगर 2 हो गया है तो अगर हम इधर से गिनना शुरू करें, ऐसे 1 हुआ, फिर इसी तरफ से ऐसे 2 हुआ, तो इधर से भी और 2 बढ़ गया, तो लाजिमी इधर से भी 2 बढ़ जाएगा, वो ऐसे बढ़ेगा। इधर से आएंगे 1 हो गया, फिर यहाँ जाएंगे ऐसे बढ़ेंगे, फिर से 2 बढ़ गया। राइट, इतनी सी बात तो समझ में आया सर, 2 2 की कहानी हो चुकी है। कितना हो गया? 16 2 18, यानी 16 और 6 22, तो ऐसी हो गया मेरे पास। जब 22 ऐसे हो गया तो एक बात और समझ लेते हैं, एक पूरा बड़ा वाला भी तो बनेगा ऐसे, पूरे बड़े वाले ऐसे बनेगा। एक 22 और 1 कितने हो गए? 22 और 1 हो गए हमारे पास कंप्लीट 23 हो गए। ठीक, 23 के बाद भी और चीजें हैं जो आइए दिखाते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। 23 तो हो गया है, 23 के बाद क्या है ना, ये वाला देखिए तो, ये वाले में आइए ऐसे 23 और 1 कितना हुआ? 23 और 1 24 हो गया। राइट, 24 तो हो गया सर। और मजेदार चीज है देखिएगा, ऐसे 24 और 1 ये वाला, 24 और 1 25, 25 तो हुआ। और चीज है इसमें, ऐसे आइए इधर से 25 और 1 26, 26 तो हुआ। और मजेदार चीज है, इसको बेस बनाइए, ऐसे घुसिए इधर, यानी कि इसमें टोटल 27 त्रिभुज हैं। ठीक है, 3 त्रिभुज और निकल कर आ गया। तो कहाँ गए हम लोग? 22 पे थे, एक बड़ा वाला हुआ था इधर। राइट, फिर से इधर से 3 और 1 4 को निकल गया, क्योंकि 3 को तो ये बेस बेस पे हो गया, वो सेंटर में भी आया था, 4 हो गया था। तो 16 और 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 और 1 23, 23 और 4 27, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक,
चलो ये यहाँ पे देख लो क्या कहानी हो रहा है। पहली बात यहाँ पे ऐसे काउंट करो। हाँ, काउंट क्या करना है सर, यहाँ पे एक ए वाला लाइन जो था ना वो लाइन यहाँ से हट गया, राइट, ए लाइन को हटा दिया गया। इसमें क्या किया गया है, तो इसमें ये क्या किया कि सर यहाँ वाला जो चीज था ना उसको हटा दिया गया। तो सिंपल सी बात है सर, ये 2 और ये 3, 5 था, 5 के बाद 4 बचा, 4 के बाद 3 को बचना चाहिए, डॉट डॉट वाला कहानी। और 3 डॉट डॉट वाला जो कहानी है वो बहुत ही मजेदार है, ये तो जाएगा नहीं, राइट, इसमें भी 2 को है, नहीं जाएगा। 3 तो इसके पास है, लेकिन ए लाइन तो बहुत पहले हट चुका है, तो ऑप्शन बचता है आपके पास 1, जो कि सेकेंड है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इसमें आइए, बताइए मिरर है जी, ये जब उल्टेगा ना तो उलटने के बाद छोटा चक्का, मतलब आगे का चक्का छोटा है, आगे ही रहेगा, ऐसे में पलटी मार देगा, सीधा उलट देंगे, इधर हाथ लगा के उलट के सीधा ऐसे कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, ये रहा 19। हाँ इसमें समझिए, अच्छा थोड़ी सी 1 मिनट रुक जाइए। हाँ इसमें देखिएगा, अगर ये पेपर कटिंग किया जाए ना, तो ये पेपर कटिंग का है, फोल्डिंग वाला कहानी है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। चलिए ये है आपके पास लास्ट क्वेश्चन आज का, तो सिंपल सी बात है, अगर इसको फुलफिल करेंगे तो ऐसे बनेगा, देखिएगा, ए वाला पहले ऐसे होगा, देन ऐसे होगा, फिर से आपका ये ऐसे होगा, क्लियर। अब ऐसा ही देखिए ना, बाद बाकी ये स्टार वास्टार वाला छोड़ भी देंगे ना, तो आपको देखने में लगेगा कि सर एक ही ऑप्शन है इकलौता हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइस, तो ये रहा आपका 73 नंबर का रीजनिंग एनालिसिस। तो आज के लिए इतना ही, विशेष मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।